कष्ट मिलते हैं, दुनिया वाले कैसे कटु वचन कहते हैं, दुनिया वाले कैसे कष्टों का आवरण ढकेलते हैं। पांचवें घर से जो आज गृहिणी निकल कर आई, हाथ पीछे है, जब कौमुदी के पास आई और हाथ आगे करे तो क्या देखा, आज उस स्त्री के हाथ में क्या है, आज उस स्त्री के हाथ में न फल है, न मिष्ठान है, न कुछ नहीं है, केवल बताया जाता है केवल उस सासू के हाथ में जहर की शीशी है। अरे ले इस जहर को तू भी पी लेना, अपने पति को पिला देना, अपने पुत्रों को पिला देना, और रोज रोज का मांगने का ये झंझट ही खत्म हो जाए। आज कौमुदी ने देखा वेद की तरफ वेद जहर, आज बताया जाता है कि बंद किए दरवाजे पर खड़ी खड़ी गोविंद को याद करने लगी, प्रभु तेरी भक्ति में जहर भी पीना पड़ता है। आज मैंने सुना था लेकिन आज मैंने आंखों से देख लिया। गोविंद सुन, चाहे जहर पीना पड़े, चाहे जैसी तेरी इच्छा, हम तेरा नाम लेना नहीं छोड़ सकती रे। इस प्रसंग को एक दूसरी गृहिणी देख रही थी, मन में दया आई है, भगवान कहीं न कहीं किसी भक्त को भेज ही देता है। बताया जाता है अपने घर पर चावल सूख में फटक रही थी, टूटे फूटे चावल थे, आज बताया जाता है एक पोटली में बंद किए उस कौमुदी को दे दिए। बहन मेरे पास जो था मैंने दे दिया, और प्रार्थना करना मेरे लिए भी कि मैं भी तेरी तरह जीवन यापन कर रही हूँ। जो कृपा गोविंद द्वारकाधीश तेरे ऊपर वर्षा में, थोड़ी बहुत कृपा मेरे ऊपर भी वर्षा से ले जा बहन। आज कौमुदी आई है, पति के हाथ में पोटली दिया, सुदामा द्वारकाधीश के पास चले जा रहे हैं। सुदामा ने सोचा था कौमुदी मैं भगवान के पास जाना नहीं चाह रहा, लेकिन तू बार बार जिद करके भेज रही है, तो चल कोई बात नहीं, क्योंकि मुझसे अपने पुत्रों की दशा, मुझसे अपनी पत्नी की दशा अब देखी नहीं जाती रे। अगर मैं भगवान से मांगता तो न जाने कितने समय पहले मांग लेता। जपत जपत बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, बोली रास बिहारी सरकार की जय। इतना पावन घड़ी है साहब, जिन टीकतवासी भक्तों ने 2 दिन पहले नारियल दिया था भागवत का, है आज उनसे रहा नहीं गया है। आज सुबह फोन आया था, व्यास जी घर पर तो मोबाइल में देखते हैं, लेकिन असली आनंद की अनुभूति तो हमें पंडाल में जाकर ही मिलेगी। तो अपने पुत्रों के साथ पुनः आपके बिजना गांव में कथा में आकर पधार गए। जोरदार तालियों से सम्मान हमारे भैया हैं। बहुत ही पावन मंडल में भावे भक्तों का आश्रम जी चले जा रहे हैं। जपत जपत हरे नामा और चले मिलने सुदामा। द्वारका की तरफ जा रहे हैं, समुद्र पड़ता है, थक गए हैं, वृद्ध शरीर है, जर्जर शरीर है, पैरों में खड़ाव नहीं है, कई दिनों से अन्न का एक कौर भी नहीं खाया है, फिर भी मुख पर कृष्ण नाम है। आज जैसे पैरों में दर्द होने लगा है, थके हैं, समुद्र के किनारे लेट गए। भगवान ने अपनी माया के द्वारा सोते हुए अपने भक्त सुदामा को सीधी द्वारका में खड़ा कर दिया। मेरे भक्त को मेरे पास आने में कष्ट नहीं होना चाहिए। जाओ माया, और मेरा भक्त मेरे पास आ रहा है, निंद्रा देवी ने घेरा है, और आंखें खोलने से पहले द्वारका में लाकर बैठा दो। द्वारका में जैसे देखा लंबे लंबे महल, चौड़े चौड़े महल। अब सुदामा भैया पहली बार ऐसे महल देखे। अब सुदामा ने किसी को रोक दे, भैया भैया जी कौन सी नगरी है, भैया भैया जी कौन सी नगरी है। भैया पूछते तुमको कहाँ जाना है, क्या हमको तो द्वारका जाना है। तो एक सखा ने कह दिया अच्छा द्वारका जाना है कि हाँ, तो द्वारकापुरी 6, द्वारकापुरी 6। सुदामा ने कहा द्वारकापुरी 6, मतलब द्वारकापुरी 6 द्वारका है। अब हमें कहा पता हम कौन सी द्वारका में आएंगे हैं। जो द्वारका है ना गुजरात में बताया जाता है शब्द को 6 बोलते हैं।
कोई भक्त गए होंगे, सबको पता होगा है, सब तो बोलते 6। अब वो तो कह रहे कि हाँ यही द्वारका है। अब सुदामा ने समझी 6 द्वारका, हाँ कब गए तो पता है। अब भैया माँ तो पकड़ लो, अब कौन सी द्वारका में घूमू, अब भगवान कहाँ छिपा बैठा है गोविंद। तो बताया जाता है चलते चलते जा रहे हैं, तो तुमको किसी के पास जाना है। तो आज सुदामा ने कह दिया भैया मुझे अपने बचपन के यार कन्हैया के पास जाना है। कन्हैया तो मैं कोई ना पूछ लो, वो तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र के नाम से विख्यात है। आगे चले जा रहे हैं, बार बार पूछा कन्हैया 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 हो तो कोई बतावे। वहां सुदामा ने कहा कि तुम्हारे द्वारकाधीश का नाम क्या है? हमारे द्वारकाधीश का नाम तो श्री कृष्ण चंद्र। ओ मेरा बचपन को यार वो कनुआ मेरे संग वो पढ़ियो, अब वो कनुआ तो श्री कृष्ण चंद्र द्वारकाधीश नाम से संबोधित करवा रहा है। महल पर आए हैं, बताया जाता है द्वारपाल खड़े हैं, द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों ने अता पता पूछा है, नाम क्या है? सुदामा नाम बता दिया, अपना आता पता बताया। द्वारपाल ने कहा यही ठहरो, हम अभी अपने द्वारकाधीश भगवान को जाकर खबर करते हैं। आज भगवान के द्वारपाल ने अंदर जाकर देखा, भगवान पटरानियों के साथ सिंहासन पर बैठे हुए हैं। द्वारपाल ने प्रणाम किया, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। कन्हैया ने कहा कि इस समय हमारे पास क्यों आए हो, तुम्हें पता नहीं है हम अपने पटरानियों के साथ बैठे हैं। तो द्वारपाल ने कहा प्रभु माफी चाहता हूँ, लेकिन एक विशेष संदेश है। किसका? कोई जर्जर शरीर को लेकर, वृद्ध शरीर को लेकर, पैरों में खड़ाऊ नहीं है, सिर पर टोपी नहीं है, एक लकुटिया है, 3 जगह से टेढ़ी है, वृद्ध शरीर है, आंखों से आंसू इतने बहे, शायद आज आंखों से बहने वाली आंसू की धार दिख रही है, लेकिन अब आंखों से आंसू नहीं दिख रही है। नाम क्या है? और जैसे ही क्या कहा है द्वारपाल ने, शीश मगानत जन पे प्रभु जाने को आहे बसों के ही ग्रामा। धोती पटी सी लगी दुपटी अर पाया उपासन की नहीं सामा। के द्वार खड़ो द्विज दुर्बल सो रयो चक सो बसुदा भेरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा नाम सुना, कन्हैया ने पटरानियों को अलग कर दिया, पीतांबर को अलग फेंका है। जो मुरली कभी होठों से दूर नहीं होती, उस मुरली को भी अलग सुध बिसराई है। दौड़ ऐसी दौड़ लगाई है, सुदामा मेरा मित्र मेरे पास आ गया, सुदामा इस द्वारका में आ गया। और जब तक मेरे कन्हैया दरवाजे पर पहुंचे, महल के दरवाजे पर पहुंचे, तब तक सुदामा लौटने को तैयार हो गया। आवाज लगाई सुदामा, देखा अरे ये तो कन्हैया की आवाज है, अरे ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। आज पीछे मुड़कर देखा है तो सामने द्वारकाधीश भगवान खड़ा है, न पैरों में खड़ा है। आज बताया जाता जैसा हाल सुदामा ने बना रखा है, ऐसा हाल मेरे भगवान ने अपने भक्त के लिए बना लिया। बोलना पड़ेगा राधे। गले मिले हैं, शांति की अनुभूति, आंखें बंद करिए, सुदामा रो रहे हैं। आज सुदामा की आंखों से गरम गरम आंसू बह रहे हैं। गरम आंसू का मतलब क्या है? गरम आंसू प्रेम का प्रतीक है, गरम आंसू खुशी की अनुभूति को संकेत करता है। कि 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर और हर जन से प्रभु जन मिले। तो भैया बिहसे सात करो। क्या कह दिया मैंने? समझ में आया? नहीं पल्ले पड़ा, पीछे लौट कि 4 मिले 64 खिले। 2 नेत्र सुदामा के कन्हैया की नजरों से टकराए, 2 नेत्र कन्हैया की सुदामा की नजरों से टकराए तो कितने मिल गए?
चार मिले 64 खिले। आज सुदामा को कन्हैया ने देखा तो कन्हैया मुस्कुरा रहे, आ गया मेरा यार। आज बत्तीस कन्हैया की खिल उठी तो आज सुदामा कन्हैया को हंसते हुए देखा है तो सुदामा की 32 भी खिल उठी। 4 मिले 64 खिले, 32 सामने वाले के 32 इधर के, और 20 रहे कर जो। सुदामा ने कन्हैया के हाथ जोड़े, कन्हैया ने सुदामा के हाथ जोड़े। 20 रहे कर जोड़, और हर जन से प्रभु जन मिले तो भैया बेहसे 7 करोड़। बेहसे माने प्रफुल्लित होना, बेहसे माने एकदम गदगद हो जाना, बेहसे माने रोमांचित हो जाना। 7 करोड़ की संख्या यहाँ पर क्यों लिख दी है समझो। एक प्राणी के शरीर में सिर से लेके पैरों तक 3.5 करोड़ रोंगटे होती है। 3.5 करोड़ रोंगटे सिर से लेके पैरों तक, 3.5 ऐसा शास्त्र में लेख है। और 3.5 करोड़ रोंगटे सुदामा के, और 3.5 करोड़ रोंगटे मेरी कन्हैया के प्रफुल्लित हो गए। खुशी की वजह से बोलना पड़ेगा, राधे महल में ले गए, सिंहासन पर बैठा दिया। आज द्वारकाधीश कन्हैया पैरों में बैठा है और ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठा दिया। संकेत मिलता है कृष्ण कन्हैया कौन है? बता मेरे यार सुदामा रे। क्या कह रहे कन्हैया सुदामा से? सुदामा आज मुझे बता, इतने दिनों बाद मेरे पास आया है, क्या कभी तेरे मन में पहले ये भाव नहीं आया? तो आज क्या कह रही है कन्हैया सुदामा से? बता मेरे यार सुदामा रे, भाई खड़े दिनों में सुदामा रे, खड़े दिनों में। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई खड़े दिनों में। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई खड़े दिनों में। सुना दे, इस रानी की बात बता दे।
सुदामा मुझे बता भाई, बड़े बड़े दिनों में आया, इतने दिनों में मेरे पास आया। आज देखते देखते बताया जाता है जब कन्हैया ने सुदामा की दशा को देखा, मेरे पास आने के लिए मेरे भक्त सुदामा के पैर में ऐसे ऐसे सूल लगे हुए हैं। आज ऐसे खून की धार बह रही है। जैसे सुदामा के पैरों को देखा है तो सुनो, जिसने ब्रह्मा विष्णु को बनाया वो पर ब्रह्म स्वरूपी नारायण स्वरूपी कृष्ण कन्हैया आज दशा देखिए ब्राह्मण पुत्र सुदामा की। तो आज उस ब्राह्मण पुत्र सुदामा के चरणों को पकड़ा है, अपने हृदय से लगा लिया है, अपने हृदय से लगा लिया है रे। उसी तरह किस तरह जब एक बार सोते हुए नारायण भगवान की छाती पर भृगु ऋषि ने जाकर लात मारी थी, और जब लात मारी भृगु ऋषि ने कहा करे भगवान, कैसा भगवान है, दुनिया को बनाया तूने और यहाँ पर चैन की नींद ले रहा है, जरा आंखें खोल और देख तेरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो आज नारायण भगवान की छाती में जो पैर मारा है भृगु जी ने, वज्र की तरह बनी हुई की छाती, आज नारायण भगवान जगी और आज भृगु ऋषि के चरणों को पकड़कर जैसे लगा लिया, जैसे लगाया उसी समय लक्ष्मी मैया आ गई और देखा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे पति लक्ष्मी के पति के छाती पर लात मारी है। जाओ, मैं आज तुमको श्राप देती हूँ, तुम सभी ब्राह्मण आज लक्ष्मीहीन हो जाओ। आज कभी आज भृगु ऋषि ने कह दिया, सुनो तुम तो बात कर रही हो अपनी, हम तो तुम्हारे पति की छाती पर लात मारने वाले ब्राह्मण हैं। देखो जिसकी छाती पर लात मारी इस ब्राह्मण भृगु ऋषि ने और तुम्हारे पति ने मेरे कदमों को कहाँ बिठा रखा है, अपनी छाती से लगा रखा है। तो सुनो, हम भी वो ब्राह्मण हैं, तुमने श्राप दिया है कि हम कभी लक्ष्मी को अपने पास नहीं बुला सकते। तो सुनो, हम भी ऐसे ब्राह्मण हैं, हमारे पास ऐसी विद्या है कि हमारा मन जब चाहेगा तब, जहाँ चाहेगा तब, हम चौड़े में घोर जंगल में लक्ष्मी तुम्हें बुला सकती है। बोलना पड़ेगा राधे। और लक्ष्मी खू आए, कल खू आए, आज आवे, दिख रहा हूँ वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज बताया जाता है पैरों को धोने के लिए जल मंगाया है, जल नहीं आया है। जब जल नहीं आया है तो श्री कृष्ण कन्हैया ने देर नहीं लगाई है, और देर न लगाती हुई बताया जाता है भक्त का भाव है, सुदामा अब क्यों आए, तुम्हें तो पहले आना चाहिए था। तो सुदामा ने कह दिया, कन्हैया मैं बिल्कुल नहीं आ रहा था, तुझे क्या लगा है मैं यहाँ पर आया हूँ ना। अगर तुझे लग रहा हो कि मैं तेरा नाम जपता हूँ, तेरे से कुछ मांगने के लिए आया हूँ, तो अगर तुझे लग रहा है तो बिल्कुल गलत है। मुझसे तो मेरे पुत्रों का हाल नहीं देखा गया, मुझसे मेरी पत्नी का भाव नहीं देखा गया। अगर तुमने अपनी भाभी, अगर तुमने मेरे पुत्रों का भाव, अगर तुमने अपने भक्तों का भाव पूर्ण नहीं किया तो तुम कहे कि दीनदयाल, तुम्हारा नाम दीनदयाल है, दीनों पर तुम दया करने वाले हो, इसीलिए तो दुनिया तुम्हारे पास आती है। कि दीनदयाल सुने जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है, और अकवासर छोड़ गयो, और अकवासर छोड़ गयो प्रभु तेरे ही नाम पे भेंट कसी है। कि मेरी दशा है जो ऐसी प्रभु, जैसे जल जाल में मीन फंसी है। ऐसी करो प्रभु लाज रहे जामे, मेरी हसीनाएं तेरी हंसी है। गोविंद अगर कृपा करनी है तो ऐसी कृपा करो कि ये भक्त का भाव आज प्रबल हो जाए। अगर तुमने मेरे भाव को प्रबल नहीं किया तो इसमें मेरी हंसी नहीं, इसमें तो तुम्हारी हंसी के। कैसा भगवान का भक्त भगवान के पास गया, फिर भी आज भगवान का भक्त उसी अवस्था में पड़ा हुआ है।
कन्हैया ने कहा हमारी भाभी ने कोई संदेश भेजा है क्या? तो आज कन्हैया सुदामा ने कह दिया हाँ एक संदेश भेजा है क्या? एक मास दो पाक में दो एकादशी होए और सुन मेरे द्वारकाधीश भगवान तेरी भाभी के तो यहाँ रोज एकादशी होए, रोज एकादशी होए। और बताया जाता है श्री शुभाचार्य राजन परीक्षित कन्हैया ने कह दिया सुदामा अब तक भई सोहे गई और आगे कबहू न हो और भाभी तेरे महल में आज के बाद अब रोज द्वादशी हो। वार्तालाप किया है, कहते हैं मेरी भाभी से रोज द्वादशी होगी। जिस तरह एकादशी के पारण में द्वादशी वाले दिन मेवा मिष्ठान पकवान बनाए जाते हैं, आज के बाद रोजाना तुम्हें ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा। भाभी ने कुछ भेजा है और भेजा तो क्या देखा कि 16,108 पटरानियों ने स्वागत किया। कन्हैया स्वागत किया था, बाद में कन्हैया ने लगाया था जल ले आओ भक्त के पैर धोने। रुक्मणी मैया को संकोच हुआ, कैसा ब्राह्मण तन पे वस्त्र नहीं है, पैरों में खड़ाऊ नहीं है और सिंहासन पे बिठा दिया है। तो कन्हैया ने देरी नहीं लगाई है, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निध रोए और पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। देर नहीं लगाई, आज पास में बैठे हैं, वार्तालाप किया, चना की पोटली देखी है। तो आज कन्हैया ने कह दिया अभी छुपाने की आदत गई नहीं है, अभी छुपा रहा हो तो भूल जाओ उस आदत को। आज सुदामा छुपा रहे क्योंकि आज 16,108 पटरानियों ने स्वागत किया है मेवा मिष्ठान मिठाइयों से। मैं ऐसी अवस्था में टूटे फूटे चावल दूं, तो बताया जाता है पोटली को खींचा है और जब पोटली को खींचा है तो एक मुट्ठी चावल खाए हैं। श्री शुभाचार्य राजन परीक्षित आंखें बंद करो, जब एक मुट्ठी चावल खा लिए हैं तो एक मुट्ठी चावल खाने के बाद में एक लोक का राजा सुदामा को बना दिया। जा एक लोक का राजा, दूसरी मुट्ठी खाई है, बाकी दोनों लोगों का राजा त्रिलोकी का सुख आज सुदामा को दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे आज रुक्मणी मैया समझ गई साधारण ब्राह्मण ना है, जो पैर अपने आंसुओं से धो रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं, पैरों को धोने के बाद छींटे द्वारका के महल में लगा रहे हैं, साधारण ब्राह्मण नहीं है। विप्र प्रसादा वर्णो बरी हम, विप्र प्रसादा धरणो धरी हम। भगवान जानते हैं ब्राह्मण ही इस धराधाम के एकमात्र राजा है, संत ही इस धराधाम के एकमात्र राजा है। बोलना पड़ेगा संत समाज भगवान की हालचाल पूछा, रात को मैंने वस्त्र दे दी, वार्तालाप किया। बहुत से कथाकार कहते हैं कि सुदामा जी द्वारका नगरी में 6 महीना रहे थे। मैंने सुना है कानों से, हैं जैसी मन में बात आवे वैसी बैठी कह दो, कौन सा पूछ लिया है, गलत बात है। सुदामा द्वारका नगरी में केवल एक रात्रि को रहे थे, केवल एक रात्रि। क्यों नहीं रखा? सवेरा हुआ, कन्हैया ने कह दिया सुदामा जा, यहाँ पर क्या है, वहां अपने घर जा। अच्छा तुम्हारे यहाँ कोई नातेदार आवे, नातेदार आ जाए और बड़ा जाए में आवे और एक रात रुक ले, तुम सवेरे बात ऐसे कह दोगे भैया जा किनारे आके पे घर जा। लेकिन भगवान ने सुदामा से क्यों कहा? क्योंकि कन्हैया को पता था जो मेरी भाभी है ना कौमुदी, सुदामा की पत्नी, जब तक अपने पति का चेहरा नहीं देख लेती है तब तक वो जल का एक घूंट अपने घट में नहीं उतारती। कोई पतिव्रता नारी है। पति कैसा भी हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, पति कैसा भी हो, क्रोधी हो, गरीब हो, असहाय हो, विकलांग क्यों ना हो, लेकिन वो पत्नी वही गिरा के जो ऐसे पति में परमात्मा के दर्शन करे, ऐसे पति में गोविंद को खोजे। अब जो तो बात भाई एक जगह हम जवाब कह दे, जयपुर में तो पता ये तो मैया बीच पांडाल खड़ी है, जो बताओ हाँ हम शाम को दारू पी के आवे, शराब पी के आवे और हमारा पत्नी भगवान के दर्शन करे, भगवान आएंगे, भगवान हैं कछु सब कछु नियम पत्नी ने कोई होतो का, पति ने कोई कछु नियम होता है, तो हमने कहा पतियों का भी नियम होता है। पालयति इत संसारम सा पति वेदम उच्यते,
वेद में पति को क्या कहा गया? पालयतिम इति संसार में, इस संसार में जो पति 7 ब्राह्मण लेने के बाद जिसके साथ रह रहा है, पति का फर्ज होता है कि हर सुख दुख में उसका साथ दे। ये नहीं कि पराए घर से आई है बेटी का अगर उस घर के लिए भी पराई और यहाँ आई तो यहाँ पर भी उसे परायापन लगे तो उस घर में कभी लक्ष्मी आकर नहीं बैठती है, बोलना पड़ेगा राधे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कहा जाता है पालयतम लोकम सावेदम पति उच्यते, जो पति की हर सुख दुख में साथ दे। ऐसा नहीं अगर पत्नी को कोई गलती है जाके आजकल लेकिन पति तो महाराज पूरा ही पहाड़, हाँ शब्द को पहाड़ अलग, जो हाथों को पहाड़ अलग और हाथ नहीं छोड़ो डंडा और डंडी और चलते धर्म वृंदावन बिहारी लाल की जे ऐसा नहीं होना चाहिए। यत्र पूज्यन्तो नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता। सुदामा को भेज दिया, सुदामा को जैसे भेजा योग माया को बुलाया, कहा कि जाओ जाके सुदामापुरी को दूसरी द्वारका नगरी बना दो। योग माया ने ऐसा ही किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जो हमारी विसावर से आए हुए अशोक भैया जी के लिए दोबारा पुनः कथा में आकर और ठाकुर जी के दर्शन, ठाकुर जी की डायरी में अपना नामांकन कराया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा ने देखा कि दूसरी द्वारिका बनेगी, सुदामा आए थे भैया जी कौन सी द्वारिका है? अब यहाँ तो हमारी बढ़िया ही हमारी नाट्य कपिला गई आई है, हमारी नाट्य सुशीला नारी। अब ना तो हमें कछुना दिख रहा जो तो दूसरों द्वारिका में ले गई। क्या बात है? तो सामने से देखा है एक महल से कौमुदी निकल कर आई है, सोने के पात्र है, सोने के बर्तनों में राजगिरने लेकर आई है, सोने के आभूषणों में शोभायमान है। सामने से आई और सुदामा की आरती करने लगे। सुदामा बोले देवी देवी दूर हटो, देवी कौन हो? अरे मैं पति एक पत्नी व्रत धारण करने वाला हूँ, अरे मैं एक पत्नी व्रत धारण करने वाला हूँ, तुम क्या कर रही हो? पाप लगेगा। सुशीले ने कहा स्वामी तुम मेरे पति, मैं तुम्हारी पत्नी है। हमारी पत्नी ऐसी थोड़ी थी, हमारी पत्नी तो टूटी फूटी फटी पुरानी साड़ी पहनती थी। तो आज कहा कि जब तुम द्वारका गए तो यहाँ पर भगवान की कृपा बरस गई। तो आज सुदामा ने कहा धन्य है प्रभु, है देते हुए नहीं देखा लेकिन बहुत कुछ दे दिया। सुदामा बताया जाता है आज वहां से उस योग माया को सबको माया रूप धन को छोड़ा है, जंगल में जाकर रहने के लिए विश्वास बनाया है। कन्हैया आए हैं, कन्हैया ने कहा सुदामा तेरे ऊपर मेरी माया असर नहीं करेगी। सुदामा ने देखा था कि जब यहाँ पर मेरी कुटिया नहीं है तो आज बोलने लगे मेरी कुटिया कहाँ गई? कह भी दिया और कह भी दिया क्या? झोपड़िया मेरी किधर गई, मोहन का भगे मेरी
मेरी कपिला गई, अरे भागवती मेरी कपिला गई, कपिला हटिया मेरी कपिला गई, अरे कपिला हटिया मेरी कपिला कपिला भैया मेरे किधर गए, भैया मेरे किधर गए, मोहन का बगे तारे कलवन किधर गए, मोहन का बगे आज बताया जाता है सुदामा के प्रसंग को गोविंद भगवान के चरणों में सुपुर्द करते हैं। समय का वैसे अभाव है और आज एकादशी वाले दिन देवता लोग भी कृपा बरसा रहे हैं कि आज बिजना गांव में भगवान की कथा विराम होने के लिए जा रहे हैं। बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण कन्हैया आज उस द्वारका में रहते रहते बताया जाता है 125 वर्ष के हो चुके हैं। 125 वर्ष के बहुत बड़ा परिवार है। आज भगवान कन्हैया ने देखा कि तुम मेरे आज मैं इस द्वारका का राजा बना हूँ संतों की कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से, भक्तों के प्रभाव से। और आज जो मैं द्वारका का राजा बना तो द्वारकाधीश कन्हैया की संतान बिल्कुल विमुख हो जा रही है, बिल्कुल उल्टी क्रिया कर रही है। आज कन्हैया ने अपने सभी पुत्रों को बनाया, पुत्रों से कहा कि बेटा संतों से कभी बैर मत रखना, संतों को देखकर कभी उनकी हंसी मजाक मत उड़ाना, क्योंकि अगर धरती पर देखा जाता तो ब्राह्मणों के अंदर और संतों के हृदय में केवल मुझे देखा जाता है। केवल मेरे दर्शन ब्राह्मणों और संतों के चित्त में करो, क्योंकि कह दिया ब्राह्मण मेरे हृदय हैं। तो आज इस बात को सुनते सुनते भगवान कन्हैया के सभी पुत्रों को काफी समय हो गया, तो कन्हैया के पुत्रों ने सोचा चलो आज संतों की आज संतति को देख लेते हैं। संतों की हम परीक्षा नहीं करते, जिस संतों की व्याख्या करते 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 पिताजी आज 125 वर्ष के हो गए, लेकिन फिर भी आज संतों की व्याख्या किए जा रहे हैं। तो बताया जाता है जामवंती का पुत्र था एक शाम को अपने पास लाया, भगवान के बाकी पुत्रों ने मिलकर शाम को साड़ी पहनाई, साड़ी पहनाकर युवती नारी का रूप दिया। और एक सभा में बहुत सारे संत रहते हुए थे, विश्वामित्र, असित मुनि, कण्व ऋषि, दुर्वासा ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ मुनि, नारद, वाम ऋषि इत्यादि ऋषि बैठे हुए थे। बहुत बड़ा झुंड था संतों का। उनके पास आकर बोले बताना हे संत समाज भगवान ये हमारी पत्नी है, इस समय गर्भ से है, इसके पुत्र होगा कि पुत्री होगी। नारद जैसे संतों ने कहा बेटा काय को मजाक कर रही हो, जाओ खेलो कूदो, संतों से मजाक नहीं करते।
एक बार हुआ, दो बार हुआ, तो आज सभी भक्तों ने कह दिया संतो तुमसे कुछ आता तो है नहीं, बन बैठे लंबी लंबी जटा रखा के संत है, बन बैठे लंबी लंबी दाढ़ी रखा के संत हमारे पिताजी तुम्हारी व्याख्या करते हैं। अरे तुमसे ये भी नहीं बताया जा रहा कि हमारी पत्नी के गर्भ में पुत्र है कि पुत्री है। तो एक बार को क्रोध शांत किया भृगु ऋषि ने, दो बार को शांत किया तो बताया जाता है दुर्वासा ऋषि थे जो कि बहुत ही क्रोध करने वाले थे। पुत्र को पास बुला के धरा, मैं बताता हूँ तेरे क्या होगा, सुन, न तेरे पुत्र होगा ना पुत्री होगी, तेरे सब उधर से एक लोहे का मूसल पैदा होगा। ऐसा ही हुआ है। और आज बताया जाता है साड़ी हटाई है, लोहे का ऊपर देखा, पीस कर समुद्र में बहा दिया, समुद्र में बहा दिया है। कुछ जो सलूखल का चूर्ण बनाता उससे एर का नाम की घास उत्पन्न हुई, एक लोहे की छोटी सी कील बची थी वो ऐसी बहा दी। आगे चलकर बताया जाता है सारे यदुवंशी उस एर का नाम की घास को उठा उठाकर एक दूसरे पर तीर मारकर अपने आप ही कन्हैया के सामने मरने लगे। बलदाऊ भैया आए, बलदाऊ भैया ने कहा कि क्या आदेश है। कन्हैया ने कह दिया मेरा जाने का समय आ गया है और मेरे जाने के बाद ये धरती आज प्रलय हो जाएगी। तो आज शेष नाग रूपी आज बलदाऊ भैया क्षीर सागर में चले गए। आज उद्धव जी बद्रीनाथ जाने की तैयारी में थे। आज बताया जाता है श्री शुकवाच आज उधर समय कृष्ण कन्हैया पिंडराग क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं। एक बहेली आया है जो एक लोहे की छोटी सी कीले का टुकड़ा किनारे पर आया था, उसको उठाया है, अपने बाण पर लगाया है, शिकार खेलने के लिए गया है। रात्रि का समय गुफा में आज कृष्ण कन्हैया लेटे है, पैर पर पैर रखकर गोविंद भगवान के चरण में कदम चमक रहा है। अपना शिकार समझा और उस तीर को चलाया है, गोविंद भगवान के पैर में जाकर लग गया है। आज जाकर पास देखा तो भैया रोने लगा। कन्हैया ने कह दिया रो मत भैया, क्यों? क्योंकि मैं तेरा त्रेतायुग का कर्जदार था, रेडी था। त्रेतायुग में मैंने भी तुझे इसी तरह छिपकर मारा था सुग्रीव के भाई बाली को। आज वही बालिया भैया बनकर आया है, क्योंकि मैं अपने पास कुछ नहीं रखता हूँ, जैसा मैं आता वैसा ही चले जाता। उद्धव जी आए हैं, अर्जुन आए हैं, अर्जुन से कहा कि जाओ द्वारिका में थोड़े बहुत यदुवंशी बच्चे उनको लेकर वृंदावन पहुंचो। हैं आज अर्जुन जैसे उनको लेकर वृंदावन जा रहे तो कुछ कोल भी यक्षों ने उनको रोका है, युद्ध हुआ है। तो आज अर्जुन के बाणों ने काम करना बंद कर दिया। कन्हैया ने कहा अर्जुन तेरे बाण भी अब तक मेरी कृपा से काम कर रहे थे, अब ये तेरे बाण भी किसी काम के नहीं है। आज उद्धव जी आए, उद्धव ने कहा कि कन्हैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो बताया जाता है कन्हैया ने कह दिया उद्धव कोई किसी के साथ नहीं आता और कोई किसी के साथ नहीं जाता, ये तो देह देह के नाते हैं। आज सब देवता लोग खड़े हुए हैं, देखते 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 कन्हैया ज्योति में बदल गए। आज बताया जाता है चारों दिशाओं का परिभ्रमण किया और ज्योति में देखते देखते भागवत में आकर बैठ गए। बोलिए भागवत महापुराण की। इसीलिए कहा जाता है तेने यम बांगमयी प्रत्यक्षते मूर्तते एवही। आगे बताया जाता है जब भागवत में बैठे हैं तो श्री सुखदेव महाराज बोले राज पूछो राजन परीक्षित, परीक्षित महाराज पूछो तुम्हें कुछ पूछना हो तो परीक्षित ने कहा सुखदेव महाराज भला मैं और क्या पूछूं। तो परीक्षित ने पूछ लिया प्रभु ये बताओ गोविंद भगवान के जाने के बाद किसका साम्राज्य होगा, आज क्या होगा। तो श्री शुकवाच राजन परीक्षित सुनो, गोविंद के जाने के बाद बताया जाता है घोर कलयुग आएगा और कलयुग आएगा, कलयुग आने के बाद में अशोक आगे चलकर 8 गोरे यवन राजा होंगे, अशोक इत्यादि नामक राजा होंगे। अभी तो कलयुग का एक चरण भी नहीं निकला है, 4 चरणों में कलयुग को बांटा गया है। जब चौथा चरण आएगा 4,32,000 जिसकी उम्र है, कलयुग को आए हुए लगभग मेरे हिसाब से 51,500 वर्ष हुई। जोरदार ताली। अभी कलयुग को आए केवल 5100 वर्ष हुई है। अभी कलयुग आया नहीं। और कलयुग क्यों नहीं आया, वजह सुनो। जिस समय कन्हैया गए थे उस समय कलयुग आने के लिए तैयार खड़ा था। कलयुग ने कहा कि तुम जा रहे हो, मैं आ रहा हूँ। तो कन्हैया कहकर गए कि कलयुग आएगा तो तू मुझे पता है, लेकिन 5000 वर्षों तक तू अपना असर नहीं दिखाएगा। अभी कलयुग आया ही नहीं है, चौथा चरण आएगा
हैं। जब इंसान की उम्र केवल बताया जाता है केवल 12 वर्ष रह जाएगी, 12 वर्ष की उम्र में इंसान का जन्म, इंसान का विवाह गृहस्थ को भोगेगा और 12 वर्ष में गृहस्थ को भोगने के बाद वो चला जाएगा। इंसान की लंबाई कलयुग के चौथे चरण में बताया जाता है केवल एक हाथ के जैसे इंसान की लंबाई होगी। कलयुग का जब चौथा चरण आएगा तब घोर कलयुग होगा। और जब कलयुग का चौथा चरण आएगा, आज बताया जाता है पिता बेटी भाई बहन समाज की सभी मर्यादाएं बिल्कुल तहस नहस हो जाएंगी, खो जाएंगी। उस समय घोर कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा। तब जाकर गोविंद भगवान मुजफ्फरनगर जिले में है और सम्मल नगर बसेगा। और सम्मल नगर में विश्व नामक ब्राह्मण के यहाँ कल की अवतार में अवतार लेकर आएंगे, जन्म लेकर आएंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कल के अवतार में जन्म लेकर आएंगे श्री शुक्राचार्य राजन परीक्षित। बताया जाता है आगे चलकर सुखदेव ने कहा राजन परीक्षित अब एक बात बताओ, अब तक तुम मुझसे पूछते हुए आ रहे थे, आज मैं तुमसे पहली बार पूछता हूँ, तुम मेरे पास क्यों आए? मृत्यु का भय था, अब तुम्हें को क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? तो परीक्षित ने हाथ खड़े करके मना कर दिया, गुरुदेव अब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि 7 दिन तक मैंने तुम्हारी कथा का सहारा लिया है। 7 दिन तक मैंने हरि कथा का और सहारा लिया। जिसने 7 दिन तक कथा को सुना उसकी मृत्यु नहीं, उसकी तो भैया मुक्ति होती है। बोलना पड़ेगा राधे। सुखदेव ने अपने समाधि को छोड़ा है, खड़े हुए हैं, परीक्षित ने तिलक किया है, सुखदेव उसी समाधि में जाकर बैठे। और बताया जाता है कि संत वचन पत्थर की लीका, विप्र वचन पत्थर की लीका, चाहे मोर वचन पड़ जाए फीका। कोई तक्षक नाग आया था, जब तक्षक नाग आ रहा था तो बताया जाता है परीक्षित के बड़े पुत्र जन्मे जैने सर्प यज्ञ करी, बहुत बड़ी सर्प यज्ञ। और ऐसे ऐसे मंत्रों को बोलते हैं कि जिस मंत्र को बोलकर सर्पों को बुलाते हैं ना, एक एक सर्प नाग अपने आप खिंचकर आकर उस यज्ञ कुंड में गिरता जाता है, मरता जाता है। बहुत बड़ी सर्प यज्ञ करी है। आस्तिक मुनि आए हैं, सर्प यज्ञ को रुकवाया है। जैसा तुम्हारे पिताजी ने किया वैसा तुम मत करो। आज बताया जाता है आज तक्षक नाग आया है सूक्ष्म रूप से आकर और परीक्षित के नाक पर दंश दिया है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। परीक्षित की मुक्ति हुई है। श्री शुक्राचार्य जो भागवत है ना, भागवत केवल परीक्षित मोक्ष तक ही है, केवल परीक्षित मोक्ष तक। आगे की जो कथा मिलती है वो श्रीमद देवी भागवत में मिलती है। किसमें? श्रीमद देवी भागवत में। तो भैया आज ये कथा आपके बिजना गांव में विराम ले रही है। ये कथा विराम ले रही है तो भैया हमारी वाणी विराम लेने के लिए जा रही है। 7 दिन से हम आपके बिजना गांव में कथा कर रहे हैं, टूटी फूटी वाणी। हो सकता है हमारी वाणी किसी भक्त को सुनने को सुहाई हो, न सुहाई हो, किसी के चित्त में जाकर हमारी कोई शब्द उनके हृदय को छू पाया हो, न छू पाया हो। क्योंकि मांस की जीव है, मांस की जीव भैया कभी लबेड़ा खाई जाती है। और एक बात बताऊं, न मैं कोई इतना विद्वान व्यास हूँ, न मैं कोई विद्वान ब्राह्मण हूँ भैया। मैं तो संतों के चरणों में रहकर, संतों के भक्तों के चरणों में रहकर मैं तो कथा कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह से व्यास मंच पर बैठकर कथा सुनता था। कथा को भला कौन कह सकता है? जो आनंद तुमको यहाँ बैठकर आनंद की अनुभूति होती थी, वही आनंद की अनुभूति मुझे यहाँ पर हो रही है। भगवान के नगर में आई हुए 7 दिन न जाने कब व्यतीत हो गई, कोई पता नहीं रे। आज सुबह की बात जब हम जगे तो हमारे यज्ञाचार्य जी है ना, विकास पाठक पंडित जी, इन्होंने कहा व्यास जी एक बात बताना, इस गांव में हम कब आए थे? हमने कहा भैया 24 तारीख को, 25 तारीख से कलश यात्रा थी। व्यास जी सच बताना कि आपको लग रहा है कि हमको इस गांव में आते आज आए हुए 8-9 दिन हो गए? तो आज मैंने देखा कि भगवान के भक्त का भाव क्या है कि जो भगवान की भक्ति के दिन है वो न जाने कब गुजर जाए, कोई किसी को पता नहीं रे। देखो मैं आप सभी भक्तों के हृदय में बस जगह पाने के लिए आया था, मैंने प्रयास किया था। अगर ये प्रयास मेरा कैसा रहा गोविंद जाने और आप सब नगरवासी, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी जाने।
आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर आप सबसे बड़ी कृपा है आपके गांव के युवा मित्र मंडली की, सबसे बड़ी कृपा है गांव के बुजुर्ग भाइयों की, सबसे बड़ी कृपा है मेरी गांव की मातृ शक्ति की, और सबसे बड़ी कृपा है जो इस कथा में सहयोग दिया। कीबोर्ड पर कीबोर्ड वादन कर रहे हैं मेरे जादूगर भैया, पड़ोसी गांव के रहने वाले हैं, सीस्ते गांव जो सुना होगा, सीस्ता गांव टीका से रुड़ गया है, सीस्ता गांव पड़ता है। तो ढोलक वाले भैया, कीबोर्ड वाले भैया, दोनों भाई हैं, दोनों ने आकर मेरी कथा में ढोलक बजाई, भजन भी गाए, रात में प्रोग्राम भी किया, और दिन में आकर कथा में बैठे। बहुत बहुत आभारी, जोरदार तालियों से स्वागत है मेरी भैया जी। पेड़ बजा रहे हैं शंकर भैया, कृष्ण कन्हैया के बड़े भाई बलदाऊ भैया की नगरी, दाऊ जी नगरी के रहने वाले, बलदेव के रहने वाले, रोजाना यहाँ रोजाना दाऊ जी की सेवा में रात्रि को उनके चरणों में पड़े रहते हैं, दिन में आकर कथा में बैठते हैं। बहुत बहुत आभारी में शंकर भैया का जोरदार तालियों से स्वागत है मेरे शंकर भैया। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं अपने YouTube वाले भैया जी ने। एक बात बताऊं, बहुत कोमल स्वभाव है भैया का, जब भी देखता हूँ तो भैया का चेहरा खिला रहता है, और भैया के हाथ में हमेशा जुड़े रहते हैं, यही तो भक्त की पहचान है। इस YouTube चैनल के माध्यम से अन्यत्र अनेक गांवों में, शहरों में, कॉलोनियों में, अनेक देशों में से कथा को लाइव प्रसारण के द्वारा दिखाया। भक्ति के पात्र बने मेरे नीरज भैया हैं, इस YouTube चैनल के माध्यम से दुनिया में इस कथा को पहुंचाया। कृपा के पात्र, जोरदार तालियां मेरे भैया जी। मेरे साथ वाले भैया, अगर ये न होते तो मेरी आवाज तुम तक कैसे पहुंचती है? मैं ऐसा पहलवान तो अपना मैं तो वैसे देख रहे वृंदावन बिहार, बहुत बहुत साधवाद में शान वाले भैया का, अगर ये न होते तो ये आवाज नगर बस्ती में कैसे पहुंचती? बहुत बहुत तालियों से स्वागत भैया का। पंडित जी का, जो कि सुबह से अपने समय से आकर परीक्षा जी से कहते, परीक्षा जी कहाँ आ गया सामान? परीक्षा जी कहते हाँ आ गया, मैं पूजा पाठ समय से करवाया, वेद मंत्र बोल के हवन यज्ञ करवाया है। इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया, और जिनका नाम है विकास पाठक पंडित जी, जो कि एटा के रहने वाले हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है मेरे पंडित जी का। छोटे हमारे जो विकास पंडित जी के जो सहयोगी पंडित जी हैं, नाम है पवन भैया जी, जो कि टीकत गांव के रहने वाले हैं। बताए इन्होंने सब कुछ अपना देह गोविंद को मान लिया है। जब से इनके परिवार वालों को पता चला कि पुत्र के हृदय में गोविंद के प्रति भाव है, तो आज इन्होंने अपना पुत्र गोविंद के सारे शरण में भेज दिया। प्रभु जी, व्यास जी, आप जानो गोविंद जाने, अपने साथ पुत्र पर जोरदार तालियां इस पुत्र के लिए। और सबसे बड़ा आभारी पता है कौन को? बताए दो, सबसे बड़ा आभारी हूँ मैं आप सबका। अगर तुम सब यहाँ पंडाल में आकर नहीं बैठते तो मैं कथा किसको सुनाता? अपने लिए तालियां बजा लो भैया। आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। देखो मांस की जीवे लबेड़ा खाई जाती है, कोई गलती हो गई हो तो भैया मैं, अगर मेरे सहयोगी कथाकारों से लाइव वाले भैया, यूट्यूब वाले भैया, सांड वाले भैया, यज्ञाचार्य पंडित जी से कोई गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आज का ही दिन है कि पत्ता टूट्यो डार से और ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिले भैया, दूर मरेंगे जा। कोई पता नहीं भैया, आज यहाँ है, अगली बार हमारा और तुम्हारा मिलन हो सके कि न हो सके। भगवान की कृपा रही है तो हो सकता है हम आपके दर्शन कर पाएंगे। गोविंद ने अगर कृपा नहीं रही तो पता नहीं हमारा तन, हमारा शरीर कहाँ हो। कि पंछी हो तोड़ चलो मोते उड़ो न जा, और धागा हो तो तोड़ दो, पर मुझ पे ये प्रेम न तोड़ो जा।
सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, 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 मिलन आज तक था तुम्हारा, वही जिंदगी मिलन तुम्हारा, वही जिंदगी तो मिलन तुम्हारा। बारी बारी से जितनी हमारी माता बहना भाई बंधु है, बारी बारी से एक एक करके भागवत जी का पूजन करें, चरण जी का पूजन करें। जिन्होंने भक्तों ने 7 दिन में कथा सुनी है, जितनी हमारी माता बहना वो एक एक करके आए और भागवत जी का पूजन करें। कोई ये ना समझे कि हमारे पास में पैसा नहीं है, तिलक लगा दे। बारी बारी से पूजन करें। यही आपसे कहना हमारा, वही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा।
नाम तो पता नहीं है, जिले के जितने भी कमेटी वाले हैं वो सबरे इकट्ठे हैं कि आ जाओ। इधर मंच पर आने की कृपा करें, कमेटी वाले जितने भी हैं। और देखिए यहाँ तक भी दाऊद डिस्ट्रिक्ट द्वारा अगर बात जारी है तो कल भंडारे में भोजन के लिए हमें जैसी कृष्णा हरि बोल। बारी बारी से आके पूजन करें। जितनी भी माता बहनें हैं जो भी भैया बच्चों पूजन करना चाहे बारी बारी से आके पूजन करें। जितनी भी माता बहनें बैठी हैं बारी बारी से आके पूजन करें महाराज जी का, भागवत जी का। कमेटी वाले सदस्य हैं सभी भैया बंधु बारी बारी से आके पूजन करें। जितने भी कमेटी के सदस्य हैं सभी भक्त आ जाएं। और देखिए एंड में कहना है सदा खुश रहना, मुझे महावासी सदा खुश रहना। माँ की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं।
यही आपसे कहना हमारा, मेरे आदत तक का हमारा तुम्हारा। जो भक्त पूजन से रह रहे हैं वो पूजन करते हैं भागवत जी का पूजन करते हैं। ठीक है, आज एकादशी है, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एकादशी के दिन तिथि में आपकी बस्ती में भागवत जी का विराम हुआ है और आज कामिका एकादशी है। और आज के दिन अगर गलतीवश कोई अपराध होता है भगवान के भक्त से, तो अगर आज के दिन वो उसका प्रायश्चित करता है तो भगवान विष्णु की कृपा उस पर बरसती है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। कुछ दानदाताओं का दान इस प्रकार आया है, भागवत जी का तिलक करते रहे। जय श्री राधे। अजीत दरोगा जी 2100 रुपए 51 किलो गेहूं, 1100 रुपए 1 कट्टा गेहूं। सत्यवीर सिंह भैया बिजना करुआ भैया जी 2100 रुपए 1 कट्टा गेहूं। राजू भैया बिजना 500 रुपए। कुल्लन भैया बिजना 5100 रुपए 5100 रुपए 1 कट्टा गेहूं। 1 आलू का कट्टा। मोनू सनोप छिद्दा सिंह नगरा बिजना 500 रुपए। कुशल वकील साहब अरोठा 1100 रुपए। ओमवीर मास्टर साहब नगला बिजना 1 कट्टा चीनी। देवेंद्र सिंह दरोगा जी नगला पृथ्वी 500 रुपए। निनुआ मल्ल बिजना से 100 रुपए। राजकुमार प्रधान गढ़वे से 100 रुपए। बिलुआ पंडित जी अरोठा 200 रुपए। सुखवीर सिंह अरोठा 121 रुपए। श्याम बाबू अतुर्रा 101 रुपए। सोनू अरोठा 250 रुपए। ब्रजमोहन गुमानी गढ़ी वाले 551 रुपए। राम स्वरूप दरोगा जी गुमानी गढ़ी 201 रुपए। डालचंद पशु डॉक्टर गुमानी गढ़ी 201 रुपए। गुप्तदान गुमानी गढ़ी 51 रुपए। गुप्तदान गुमानी गढ़ी 500 रुपए। वकील अरोठा चक्की वाले 1100 रुपए। सनी चौधरी बिजना 4 कट्टा आलू। गोदम सिंह बिजना 500 रुपए। ओंकार सिंह अतुर्रा 500 रुपए। सब आज कोई दान है तो मैं सोच रही हूँ क्या पहले बोल रहा हूँ, पहले वोटर का भूलने आ जाओ। हाँ 500 रुपए। ओंकार सिंह अतुर्रा 500 रुपए। गिरिराज सिंह अतुर्रा 100 रुपए। पप्पू बघेल भैया गुमानी गढ़ी 521 रुपए। खिल्ली नगला पृथ्वी 200 रुपए। जयपाल भैया रोटा 11,000 रुपए। ध्यान दो 11,000 रुपए। सन्यासी राशन डीलर भैया टीके से जोरदार तालियां भैया 11,000 रुपए। सन्यासी राशन डीलर वाले मनीष भैया टिकट 200 रुपए। गुप्तदान 100 रुपए। गुप्तदान 500 रुपए। राज सिंह भैया गढ़ 5100 रुपए। वेद प्रकाश बिजना जोरदार तालियां भैया जी के लिए 501 रुपए। लाला दूधिया रोटा 101 रुपया। चरण सिंह शर्मा गुमानी गढ़ी 200 रुपया। सतीश नगला भूरा और 3100 रुपए। गजेंद्र फौजी बिजना 520 रुपए। अमित कुमार लता बिजना 500 रुपए। हरी सिंह मिस्त्री अरोटा 1000 रुपए। भूरी सिंह और हाँ सुनो दूसरा खबर ये है 1000 रुपया तो आज दे रहे भूरी सिंह भैया 2100 पहले दे चुके हैं। 2100 पहले 1000 आज 3100 रुपए। भूरी सिंह है बिजना 500 रुपए। प्रेमपाल सिंह नगला भूरा 100 रुपए। धनिया भैया नगला भूरा जय धनिया भैया 100 रुपए। गुप्तदान अरोठा और 1 कट्टा चीनी। नवरत्न LIC एजेंट नगला भूरा जोरदार ताली बजाओ सबका भैया। अगर बीचम बजवा दो तो मैं थक जाता हूं। 100 रुपए। देवी बेना बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए। सुनो अशोक भैया जो विसावर से चलकर आए थे पहले दिन 500 रुपए। 551 की माला कन्हैया के चरणों में। 551 रुपए नगद कन्हैया के पैर चरणों में। और
501 रुपए आज बिसावर से चलकर भंडारा दे रहे हैं। 551 रुपए अजीत दरोगा जी दे रहे हैं। सब कृष्ण कन्हैया के चरणों में जोरदार तालियां बजा के बिहारी लाल की जय। अब बताओ सब हाथ जोड़ लो, जो पूजन कर रहे सभी हाथ जोड़े। पीछे वाले दादा, मेरी माता, बहन, भाई बंधु सभी 3 बार मेरे साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप प्रणाशन, प्रणामो दुख शमनस्त, प्रणामो दुख शमनस्त, तं नमामि हरिं पर, तं नमामि हरिं पर। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप प्रणाशन, प्रणामो दुख शमनस्त, प्रणामो दुख शमनस्त, तं नमामि हरिं पर, तं नमामि हरिं पर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जयकर, यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं मदस्तु मे। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षमस्व मां परमे। पापहं पापकर्माहं पाप संभव, त्राहि माम पुनरेकाक्षं सर्व पाप हरो भव। वाणी को विराम देते गोविंद भगवान के चरणों में रहे। 1100 रुपए आदरणीय श्री कैप्टन भैया जी की सुपुत्री, आदरणीय भगवान के भक्त स्वरूपा प्रमोद भैया जी की बहन 1100 रुपए व्यास मंच पर व्यास जी के लिए दे रही है। जोरदार ताली बजाओ प्रभु जी। हाँ इन्हीं के यहाँ क्या धामो बुलेगा और कितनी वृंदावन बिहारी लाल की निमंत्रण पत्र दे दो, नारियल लग दो, तारीख बहुत जल्दी बता दो तुम्हारे गांव में आएगी। बांके बिहारी लाल की जय। और प्रभु जी आज कथा यहाँ विराम हो रही है और बहुत जल्दी ये कथा गोविंद भगवान के चरणों में आपके क्षेत्र में होने वाली है रास बिहारी सरकार की। अच्छा एक बात होता ये बता, यूट्यूब लाइव प्रसारण हो रही है, किसी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब किया हाथ खड़ा करना। और अच्छा बताओ फोन कौन कौन के पास है, सब हाथ खड़े करो। अगर नहीं किया हो तो घर जाकर कसम है तुमको कन्हैया भगवान की, कन्हैया जी की। हाँ यूट्यूब चैनल ईशु ब्रजवासी, यूट्यूब ऑप्शन खोलना, टाइप करना ESHUBRIJWASI ईशु ब्रजवासी, हमारे थोड़ा में और देख लियो हमारे आगे और कोई ईशु ब्रजवासी सब्सक्राइब मार दो। हाँ भाई चक्कर में सब्सक्राइब कर देना, लाल बटन को दबाना, एक दूसरे नाते रिश्तेदार जानने वाले पहचान वाले सबको शेयर करना। और सुनो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी कथा हर कथा लाइव होती है, वो कथा जहाँ कहीं भी हो वो तुम्हारे पास भैया बिजना में आती रही। गुरुवान की बिहारी लाल की परीक्षा जी आपकी थाली। कल के लिए सूचना, जो भी भक्त भैया कथा सुनने के लिए आए हैं, चाहे 1 मिनट के लिए आए हो, चाहे 7 दिन के लिए आए हो, चाहे कहीं से भी आकर या बिजना में कदम क्यों ना रख दिया हो, भैया कल सभी के लिए निमंत्रण की व्यवस्था। भगवान से प्रार्थना करेंगे जब बारिश से बंद करवाने तो सूखे में बैठे खा लो, तो सूखे में बैठेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की हाँ जी माफ करें, एक सूचना अभी अभी नजर पड़ी है। इस कथा में 2-3 दिन से मेरे पिताजी तो रह रहे हैं, लेकिन आज मेरी माता जी भी इस कथा में आ गई हैं। मेरी पिता माता देव स्वरूप भगवान की जरा हरे आरती अति पावन गोरा हरे ज्ञान ज्ञान की सुधानी
तुम्हारे कली मन मथन तुताप निवारण कली मन मथन तुताप निवारण जन्म मृत्यु में बाबू भय हारण जन्म मृत्यु सेवक सतत सफल सुख धारण सुख चरित बाण से विलास विमोह विकास से विलास विमोह विमल विराग विवेक विकास विमल विराग विवेक विकास भगवत प्रकाश परम ज्योति ज्ञानी परमहंस मुनि मन उल्लास परमहंस मुनि मन उल्लास रस कहे रसरास विलास रस रसदास विलास रंग प्रेम सुदास रस प्रेम विकास श्री राम जदो जदः समीहसे तदो नो अवयं गुरुर्नः गुरुर्जाभ्यो वयं नः पासव्याः सा